जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है सिद्ध करने वाले हैं। क्या सिद्ध करने वाले हैं? और क्या सिद्ध करने वाले हैं? तो आप लोग देखे होंगे एक फार्मूला F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। ये दोनों फार्मूला आप लोग देखे होंगे, है ना। तो इस दोनों फार्मूला को सिद्ध करना है बच्चों। ये पूछता है 6 नंबर से, ध्यान रहे। कितना नंबर से? 6 नंबर से पूछता है। एक बाद लेंस सूत्र जो है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये सब पढ़ाएंगे आपको। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, है ना। तो ट्रेन बंद करो, चार्ज में के लगा दो। चलिए, तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र ये दोनों आपको क्लियर कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आज हम लोग जो है पढ़ना है क्या, तो आज हम लोग को पढ़ना है ये R बराबर 2F और F बराबर R/2। मतलब R का मतलब होता है त्रिज्या, F का मतलब होता है क्या, फोकस। आज छोटका F दे रहा है ना, छोटका F, इसका मतलब होता है फोकस दूरी। तब कैसे होता है, हम दोनों दर्पण में लेके चलते हैं। तब पहले हम लोग चला जाए अवतल चला जाए का या उतल। चलो उतल चलते हैं पहले, का उतले पे आते हैं। पहले उतल दर्पण में सिद्ध करेंगे R बराबर 2F। चलो, तो सबसे पहले आपको जो है, चलो सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए। नहीं आएगा तो नहीं सिद्ध करने आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको हम वन शॉट वीडियो में क्लियर करा चुके हैं किस प्रकार से जो है हम आरेख को सजाते हैं। उस आरेख में जो है दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, सब जो है क्लियर कर चुके हैं। चलो आओ उतल चलते हैं। कलई हमेशा दाईं साइड से होता है, मालूम होगा। चलो, CF यहाँ पे होगा P, ठीक। हम कोई आपतित किरण भेजते हैं तो क्या कलई ओरी से भेजेंगे क्या? नहीं, कभी भी भेजेंगे ना, कभी भी भेजेंगे तो इधर से भेजेंगे जिधर कलई नहीं किया हो, जिधर कलई नहीं किया हो। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजिए। चलिए, तो यहाँ से हम भेजें, तो यहाँ से भेजेंगे तो ये कन्फर्म और रिफ्लेक्ट होगा। बोलो, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? बोलो। यस, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट होगा तो देखना, एक जो है तुम्हारा काल्पनिक रेखा देखने को मिलेगा। क्या? काल्पनिक रेखा एक देखने को मिलेगा। तो इसका चलो थोड़ा नामकरण कर देते हैं। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको M मान लो, इसको M1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो है नामकरण हो गया। बात समझ रहे? बाल उल काट दिए, फेशियल कर दिए, क्रीम वगैरह लगा दिए, फेयर लवली चाइनीज क्रीम लगा दिए, पूरा तरह से सज संवर के जो है बढ़िया हो गया है, तैयार हो गया है। चलिए अब इसका सजावट खराब करते हैं। चलो, तभी तो सिद्ध होगा, ऐसे सिद्ध तौर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि M और M डैश एक कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब देखते हैं, यहाँ से देखो एक आपतित किरण भेजे, तो इसको भी लिख दो।
ए से बी, ए और बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे काल्पनिक रूप से मिल रहा है? तो एफ पर, एफ पर काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से निकलते हुए नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है। देखो, गुजरते हुए या फिर निकलते हुए, निकलते हुए प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। ये तो हमारा, ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा परिभाषा हो गया। मतलब एक प्रकार से कहे तो भाषा में इसको हम लिख दिए। क्या हो गया? भाषा में लिख दिए। एग्जामिनर आपको फटाफट दे देगा नंबर, इसमें टेंशन नहीं लेने का है। इसको लिख दीजिएगा ना, और उसके बाद थोड़ा डाटा सजा दीजिएगा। एग्जामिनर नहीं देगा, बेहुदा बना देंगे हम लोग। हाँ, एग्जाम में जाइएगा ना तो कॉपी नंबर नोट करके लाइएगा, रोल नंबर तो आपको याद रहेगा। नंबर अगर कम दिया, रिलाई शुरू होगा फिर से, टेंशन नहीं लेना है। अब की बार 450 पार। बात समझ रहे ना? मोदी भले हार गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं हारने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपने दम पे भरोसा करते हैं, दूसरे के दम पे नहीं चलते हैं। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा वैसे ही हम लोग जो है 450 पार करेंगे। तो अब की बार 450 पार, राजनीतिक में नहीं, एजुकेशन में 500 में 450 पार। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो एक चीज़ तुमको देखने को मिलता होगा कि हम इसके बीच एक लंब डालते हैं। परावर्तन का हम नियम पढ़ा है। देखो, परावर्तन का नियम पढ़ा है कि आपतित किरण जब परावर्तित होता है तो एक लंब बनता है बीचों बीच, जिसमें साइन आई बनता है और साइन आर बनता है ना। तो देखो तो जब ये आपतित हुआ तब परावर्तित हुआ तो एक लंब डाले तो एक साइन आई बनेगा ना। तो साइन आई हाई होगा क्योंकि आपतित हो रहा है, और साइन आर जो है हाई बनेगा क्योंकि जो है परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो ये आपतन कोण है, आई परावर्तन कोण है। ना पढ़े हम लोग साइन आई बराबर साइन आर, पढ़े है ना, साइन आई बराबर साइन आर। तो वही चीज बात है यहाँ पर, ना समझे? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये चीज अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप समझो, ये सी है, ये चीज अगर हम यहाँ पे कर दे तब बोलो ये वाला कोण, ये वाला, ये जो कोण है ये और ये कोण इक्वल होगा कि नहीं? बताओ अब, बोलो इक्वल होगा कि नहीं? तो कहोगे क्यों इक्वल होगा? आखिर क्या कारण हो सकता है इक्वल होने का? क्या कारण हो सकता है? किस आधार पे हम इक्वल कर दे? तो चलो हम बताते हैं किस आधार पर इक्वल करोगे तुम। समझो, ये कोण ये कोण, ये कोण, ये कोण, या फिर ये कोण और ये कोण, ये तो हमारा समूह कोण से सेम हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पे देखो एक बताते हैं, हम पारते हैं, एक रेखा पारते हैं।
यहाँ वाला कौन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ वाला कौन है, ठीक है ठीक है, यहाँ वाला कौन है, ठीक है, इसका कौन एकांतर से हो जाएगा, इसका कौन ये वाला कौन और ये वाला कौन सम्मुख के हो जाएगा, सम्मुख से हो जाएगा, और ये वाला कौन हमारा एकांतर से हो सकता है कि नहीं, बोलो बोलो, एकांतर से होगा कि नहीं, एकांतर से होगा कि सम्मुख से होगा, बोलो सब। एक कोण जो है, एक साइन आई जो है, देखो इसको अगर इमेजिनरी हम लोग देखा जाए, इसको मिलाते हैं, इसको हटाते हैं। तो चलो देखो, एक जो कोण है ना, ये मान लो कि तुम्हारा एक जो है अपसारी रेखा जा रहा है कि नहीं, मतलब ये जो है हम अभिलंब डाले हैं, क्या ये अभिलंब डाले हैं। तो देखो तो हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, क्या मैथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से जो है समान होता है कि नहीं, बोलो एकांतर कोण से समान होता है कि नहीं, होता है सर, होता है। तो एकांतर कोण से समान होता है तो लन है ने, है लंबवा एगो घींचे हैं हम, लंबवा घींचे हैं, है ये ना, है लंबवा यहाँ से लेके यहाँ तक लंब घींचे हैं। तो जब ये वाला कोण जो है ना और ये वाला कोण एकांतर कोण से हम सेम मान सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो बिल्कुल मान सकते हैं। तो लिखो ना, जब मान रहे हो तो लिखो। तो लिखो, सबसे पहले लो त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC में कोण I बराबर R, कोण I बराबर कोण R क्यों होगा, तो कहिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, कामना के नियम से दोस्त, परावर्तन के नियम से। आगे आ जाओ, कोण R बराबर R, कोण R बराबर R कौना नियम से, तो कहिएगा कथी, एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कौन कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण के नियम से, ठीक। अब देखो एक चीज़ तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, है जो BF भुजा है, BF, इसको जो डॉट डॉट से हम किए हैं, तब BF जो है FC के जो है, BF जो है FC के जैसा है कि नहीं, यानी ये कोण, ये भुजा और ये भुजा इक्वल होगा। तो इसको क्या हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, बोलो। सम मतलब दो, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो समद्विबाहु भुजा हम, यानी समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हो कि नहीं। जैसे जिसका दो भुजा बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल सर कह सकते हैं। ताऊ नहीं, तो कहो BF इक्वल टू FC, या फिर CF कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। BF इक्वल टू CF क्यों, मतलब जब क्यों, तो समद्विबाहु से, समद्विबाहु से, है ना। अब देखो एक बात और तुम इसमें दिखना, गौर करना, क्या गौर करते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम इस रेखा को थोड़ा थोड़ा घसकाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, आने वाला टाइम में छोटा छोटा होते 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 P पर आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तो बिल्कुल आ जाएगा। देखो ये कोई जो है पहले से रेखा है, इस पर है, तो इस पर धीरे 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 आ जाएगा कि नहीं, इस पर आ जाएगा ना, पूरी तरह से आ जाएगा आने वाला टाइम में। तो इसको हम चाहें
कि इस पर लाने का, तो क्या हम BF बराबर PF बोल सकते हो कि नहीं? बोलो, BF बराबर PF बोल सकते हो कि नहीं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। BF बराबर PF बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, आओ, लग रहा है ना? तो ये जो BF है ना, BF, ये PF का बराबर हो सकता है। यानी इसको कहें तो इसको तुम FC कहो तो FC यहाँ पर FC बराबर है BF बराबर BF बराबर है PF, BF बराबर PF। क्यों? तो कहना छोटा करने पर, कथी? छोटा करने पर। क्या करने पर जी? छोटा करने पर। कथी करने पर? छोटा करने पर। चलो, तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? इसलिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? PC बराबर FC या FP या फिर FB। देखो, इसको लिखो तब, इसको लिखो तब। आइए, ये तीनों भुजा बराबर है, तो हेकरा के लिखो चाहे हेकरा के लिखो, तो देखो, एकरा सापेक्ष में हेकरा के बराबर लिखो चाहे हेकरा के, बात बराबर होगा, बात इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है छोटा किए हैं, छोटा करने पर। तो यहाँ पर इसको ना लिख के हम डायरेक्ट इसको लिख दें, इसको FC बराबर किसके है? PF के। अब PF बराबर किसके है? FB के, है ना? तो उसी तरह यहाँ पे आओ, PC इक्वल टू क्या हम FC प्लस, या फिर रुको, FC बराबर PF दे दे, कोई दिक्कत होगा नहीं? अब बोलो, ये कोनो दिक्कत नहीं होगा, सब बराबर है। यहाँ पे देखो, इसको PF बराबर FC, क्यों बराबर है? तो कहना FC बराबर है BF के, FC बराबर है BF के। हो गया। अब देखो, क्या हम इसको जो PC है, PC को हम क्या हम P प्लस F, देखो तो PF प्लस FC लिख सकते हो, P प्लस FC लिख सकते हो। P से लेकर C है। जैसे देखो, 2 रुपया है, तो क्या हम 2 रुपया को 1 रुपया प्लस 1 रुपया नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो वही है, ये P से लेकर C 2 रुपया है, तो क्या 2 रुपया के हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं? भले बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। चलो, तब PC बराबर जो है ये हमारा समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दूरी हो गया F, इसको मान ले F। बोलो, इसी के बराबर जो है इहो है, इसी के बराबर इहो ना है, तो ये दुगुना है कि नहीं? एगो F ही यहाँ, एगो F यहाँ, यानी 2 F लिख सकते हैं ना, 2 F। क्योंकि हई वाला भुजा बराबर है, तो इसी भुजवा के हे पर सुता दिए हैं, तो एगो F यहाँ, एगो F यहाँ। हम लोग जानते हैं कि P से लेके F तक के दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं ना, छोटका F से सूचित करते हैं। तो इसका आधा तुम्हारा 2 F ना हो जाएगा? बोलो ना, 2 F ना हो जाएगा? तो हम P से लेके C तक के दूरी को क्या कहते हैं? P से लेके C तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो इसको R लिख दे। अच्छा, P से लेके F तक के दूरी को F कहते हैं, यानी फोकस दूरी। अगर यही चीज़ दुगुना हो जाए तो 2F ना कह देंगे, 2F। तो R बराबर 2F हो गया, R बराबर 2F। जब हम F कॉमन करेंगे तो बोलो R/2 ना हो गया, तो ये प्रूफ ना हो गया? बोलो तो किसी को दिक्कत होगा? किसी को दिक्कत नहीं होगा? बोलो, अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको फिर से जो है रिपीट करो। ये भी दिक्कत होगा ना, हम सच्चाई से ईमानदारी से बोल दे रहे हैं हम आप लोग को, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। 6 नंबर नहीं छूटना चाहिए। आपको कहाँ कोशिश करना है? सारा कोशिश करना है यहीं पे,
बस बराबर खाली करना। एग्जामिनर आपका खाली है ये देखेगा, है ये देखेगा, ई देखेगा, हई देखेगा, हई कथी लिखा है इससे मतलब नहीं है उसको, बस तुमको खाली हई देखेगा, हई देखेगा कि रूल कौन कौन रूल से ही जो है बराबर किया है, अब बराबर करके कैसे ही लाया है r/2f, बस यही दिखेगा। तब बस हई तुम लोग जानकारी रखना और खींचने का लूर आ जाए बस, इसके बाद तो हई सब जो है आपका सिद्ध हो ही जाएगा, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग f बराबर r/2 सिद्ध कर दिए कि नहीं, बिल्कुल कर दिए। अब आते हैं हम लोग क्या, अवतल दर्पण में। तो रुक जाओ।